हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कि आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस जब 20 को मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे डेली एनालिसिस वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा ये प्राइस एक्शन पैटर्न कैसे बन रहा है और रिवर्सल कहाँ से हो रहा है। ठीक है, सारे पॉइंट्स को हम लोग टेक्निकली कवर करते हैं, एटलीस्ट जितना मुझे आता है उतना मैं आपको बताता हूँ। और वो बहुत ही बार हमारा जो एनालिसिस है, बहुत ही बार हम लोगों ने देखा है, बहुत ही कम होता है, मतलब 10 में से 8 बार तो सही ही होता है, 1-2 बार हो सकता है थोड़ा ऊपर-नीचे होता होगा, राइट? चलिए, आप यहाँ पे अगर अभी देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि ये जो हाई है, ये रोल इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्यों इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था? मतलब पीछे का जो ये जो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था, ठीक है? इसलिए यहाँ पे जब ये ऊपर की ओर गया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर गया, फिर रेजिस्टेंस मिला, अब ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है? अब ये जो पॉइंट बना है, अगर आप यहाँ पे मिलाएँगे, इसको मैच करेंगे तो ये आपको ट्रेंड लाइन टच करता हुआ दिखेगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें बहुत ही सही तरीके से काम होती हैं क्योंकि ये सब एक-दूसरे के साथ मैच होते हैं, एक-दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब हम लोगों ने बात किया था जब ये नीचे गिरेगा तो हम लोग को क्या देखने को मिलेगा? डब्ल्यू टाइप पैटर्न। ये पहले ऊपर गया, हम लोगों ने बात किया था अगर यहाँ से नीचे आके फिर से ऊपर जाए तो ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग को अच्छे से नज़र आएगा, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पहले नीचे गिरा, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया, राइट? ऊपर जब जाने की कोशिश किया, फिर ये यहाँ पे फॉल हो गया एंड उसके बाद फिर से ऊपर की ओर निकला है। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा दिन, ये 16 वाला दिन, ये इनसाइड कैंडल बनाया था, उसके बाद इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट मिला। बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया है, ठीक है? लेकिन यहाँ से निकलने की ज़रूर इसने कोशिश की है। अब ये जो फॉल हुआ है यहाँ पे जितने कैंडल हैं, ठीक है? उतने ही कैंडल में ये उतना ऊपर गया है। मतलब ये यहाँ पे जो बाइंग देखेंगे, ठीक है? इस बाइंग के कंपैरिज़न में ये जो बाइंग है बहुत ही चॉपी बाइंग नज़र आ रही है। मतलब बहुत ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स में फाइट नज़र आ रहा है एंड उसके बाद ये यहाँ पे ऊपर की ओर जाने का मतलब जा पा रहा है और ये जो सेलिंग है यहाँ पे बायर्स नहीं है, यहाँ पे बायर्स नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो बाइंग है, यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग दोनों में बायर्स और सेलर्स की फाइटिंग चल रही है। ऐसे सिचुएशन में कोई भी शेयर मतलब वन वे मोमेंटम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता है। फिर उसमें एक डायरेक्शनल चेंज यहाँ पे थोड़ा-सा ये ऊपर जाएगा, हो सकता है फिर नीचे की ओर आ जाए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखिए, यहाँ से सेलिंग हुई है, ठीक है? इस पॉइंट से क्या हुआ है? सेलिंग हुआ है और ये क्या है? एक यहाँ पे रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर सकता है, 3600 का लेवल जो है। हम लोग क्या करते हैं, पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे आएँगे। ओके। तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल बना था, ठीक है? उसके बाद यहाँ ब्रेकडाउन हो गया एंड अभी फिर से जो ये वाला लो था, ये वाला सपोर्ट था, ठीक है? वहीं से इसने क्या कर लिया? सपोर्ट ले लिया, नो डाउट। अब नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट वीक में बहुत बड़ा कैंडल की कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3700 के आसपास क्या बैठा है? एक अच्छा रेजिस्टेंस बैठा है जो कि 3 वीक यहाँ पे इसको ऊपर जाने नहीं दिया। फिर यहाँ से नीचे आया और यहाँ से ये फर्स्ट टाइम सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे 3700 तक हम एक लेवल देख सकते हैं अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो। अदरवाइज़ क्या होगा? यहाँ पे ये बेस बनाने की कोशिश करेगा, राइट? क्या करेगा? बेस बनाने की कोशिश करेगा। अब ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसके काफ़ी फास्ट ट्रेड कर रहा है ये, ठीक है? यहाँ थोड़ा इसको ऊपर कर देंगे, ये दोनों तीनों पॉइंट कनेक्ट हो गए। अब ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसके काफ़ी पास ट्रेड कर रहा है, तो हमेशा बायर्स सेलर्स की कोशिश ये रहेगी कि इसको कहीं न कहीं एक बार टच करे एंड उसके बाद ऊपर की ओर निकले, ठीक है? ये मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसको टच ही करेगा, राइट? बहुत बार सेलर्स के हमेशा ये रहता है कि यहाँ पे इस एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन पे बायर्स क्या सोचते हैं, मैं एक बार आपको डिलीट करके बताता हूँ। बायर्स एज़ अ बायर मैं क्या सोचता हूँ, ठीक है? एज़ अ बायर मैं क्या सोचूँगा कि इस ट्रेंड लाइन पे मुझे मिलेगा तब मैं क्या करूँगा? बाइंग करूँगा, राइट? एज़ अ सेलर्स कोई क्या सोचेगा कि अगर इस ट्रेंड लाइन के आस-पास जाएगा तब मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, इसीलिए यहाँ से रिवर्सल होता है, ठीक है? बायर सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर यहाँ इस ये इतना पास में आ गया है तो एक कैंडल और नीचे आता है तो ये पॉइंट ये टच हो जाएगा। तो बहुत बार ये देखिए यहाँ पे भी आया था तो टच हो सकता था, लेकिन ये ऊपर की ओर निकल गया तो बहुत बार नहीं होता है। इसलिए हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। इसलिए हम लोग ये जो कैंडल बना है, ठीक है? ये जो हाई बना है इसके हाई को इम्पोर्टेंट रोल देंगे बाइंग करने के लिए। अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग ऊपर वाले लेवल्स देखेंगे, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे। एटलीस्ट जब तक ये ब्रेक नहीं कर देता, जब तक इसके अंदर ट्रेड कर रहा है, तब तक मेरी कोई यहाँ पे प्लानिंग नहीं है, राइट? नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है? नेक्स्ट वीक में ग्रीन कैंडल बना है, तो एक और ऊपर की ओर एक कैंडल हम लोग को देखने को मिल सकता है, ग्रीन कैंडल, ठीक है? हमें ये नहीं पता कि ये जो ट्रेंड लाइन वाली हमने बात की है, वो अभी सही होगा या बाद में 1-2 वीक बाद सही होगा, लेकिन यहाँ पे एक एक नेक्स्ट वीक में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस हम लोग को क्लियरली नज़र आ रहे हैं। अब डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या पता चलेगा कि वो जो ग्रीन कैंडल है, वो स्टार्टिंग में बनेगा
या फिर पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर की ओर जाएगा, ये चीज़ हम लोग को छोटे टाइम फ्रेम पे पता चलेगा, राइट। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 4 वीक से नो डाउट यहाँ पे रेड ग्रीन कैंडल, लेकिन 4 दिन से ये लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। ऊपर की ओर रेजिस्टेंस कितना है, तो रेजिस्टेंस 3600 के आसपास है। जैसा हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल एक साथ देख रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे देखिए इन तीनों कैंडल का जो लो है, जो ओपनिंग पॉइंट है, जो क्लोजिंग पॉइंट है, कहीं न कहीं इन तीनों पॉइंट में से कुछ ना कुछ यहाँ पे मैच कर रहा है, राइट, 3600 के आसपास। तो ये 3600 का लेवल इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब जब मान लेते हैं मंडे को मार्केट ओपन होता है, जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ से इसको टेक्निकली क्या मिलना चाहिए, रेजिस्टेंस, ठीक है। टेक्निकली इसको यहाँ से रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, और जब रेजिस्टेंस मिलेगा तो ये नीचे आएगा, ठीक है। और ये नीचे आने के बाद, ठीक है, अभी हम लोग 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। नीचे आने के बाद ये देखिए यही लेवल है जो हम लोगों ने 1 आवर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया था। अब यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग में क्या चल रहा है, फाइट चल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि यहाँ से थोड़ा-सा सेलिंग आएगा, और ये जब सेलिंग आएगा और जब ये नीचे आएगा, उसके बाद जब यहाँ पे वन वे डायरेक्शनल मोमेंटम आपको दिखेगा, सिर्फ बायर्स का मोमेंटम दिखेगा, तब ये तेज़ी से ऊपर की ओर निकलेगा और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल 3660 के आसपास जाएगा। अगर ऐसी ही फाइटिंग उस समय भी चल रही होगी तो हो सकता है ये यहाँ पे अपने आप को बेस बनाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे एक चैनल पैटर्न ऐसे सिनेरियो में बनता हुआ हम लोग को नज़र आएगा, ठीक है। थोड़ा-सा डीप हो गया है, लेकिन इस तरीके का ही प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग को बनता हुआ नज़र आ सकता है। चलिए अब हम लोग यहाँ से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। थोड़ा-सा इसको यहाँ से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन के आसपास ही है, ठीक है। तो जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो हम लोग को क्या करना है, एटलीस्ट हम लोग इसका वेट करते हैं 3600 का। अगर 3600 का ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग कुछ नहीं तो यहाँ पे 3660 तक का प्लानिंग कर पाएंगे। क्यों, छोटे टाइम फ्रेम की हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा इसको, रेजिस्टेंस, राइट। इसको रेजिस्टेंस मिलेगा तो ये नीचे आएगा, नीचे आने में ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। नीचे आने में ये ट्रेंड लाइन ना, फिर यहाँ से जब ये रिवर्स करेगा तो ये हमें एक स्विंग मिल जाएगा। अब ये जो स्विंग मिलेगा इसका 1:1 यहाँ पे हो जाएगा ये लेवल। तो ऐसा भी सोचें तो यहाँ पे एटलीस्ट 1:1 हम लोग को देखने को मिलेगा, तो ये टारगेट कहीं न कहीं हमारा अचीव होता हुआ नज़र आ सकता है। इस तरीके का एल-एन-टी में प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। खुद की एनालिसिस ज़रूर करें कोई भी डिसीजन लेने के पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।